नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। और ये जो विषय है ये आपकी नागरिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ ये विषय है और ये आजकल चर्चा में है। बात करें तो ये जो मुद्दा उठा है वो राज्यसभा में उठा है। राज्यसभा में जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उसके सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने उठाया है। और इससे संबंधित जो मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री, उनसे प्रश्न किया है कि भारत में वर्ष 2023 में लगभग 2.16 लाख से अधिक भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो आखिर ये क्यों छोड़ रहे हैं और सरकार ने इसके पीछे जो समस्याएं हैं, जो मुख्य कारण हैं, क्या उनका आकलन किया है? और इसका ये जो नागरिकता त्यागी जा रही है, इससे देश में जो वित्तीय बौद्धिक जो क्षति है, क्या सरकार ने उसका आकलन किया है? तो यही आज का विषय है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले न्यूज़ क्या है, क्यों ये चर्चा में है। तो देखिए, न्यूज़ है ओवर 2.16 लाख इंडियंस गेव अप देयर सिटीजनशिप इन 2023, गवर्नमेंट इन राज्यसभा। तो देखिए ये जो न्यूज़ है ये है कि जब प्रश्न पूछा गया संबंधित जो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि इतनी संख्या में लगभग 2.16 लाख से अधिक भारतीय अपनी नागरिकता 2023 में छोड़ देंगे, क्योंकि इनके द्वारा आवेदन किया गया है नागरिकता छोड़ने के लिए। तो ये इसके जुड़े हुए जो विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने राघव चड्ढा जी के प्रश्न के एवज में ये उत्तर दिया और उसी को हम देख रहे हैं, इसी आर्टिकल को देख रहे हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो लोग छोड़ रहे हैं, इसके पीछे जो कारण बताए गए हैं, उसके पीछे सरकार ने भी तर्क दिए हैं और पूरा जो मामला है उसको जानने समझने का हम प्रयास करेंगे। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहली बात जो ये कही गई है कि सांसद जो हैं आपके राघव चड्ढा, इन्होंने सरकार से राज्यसभा में प्रश्न पूछा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ी जा रही है। दूसरी बात इन्होंने बोली कि इसके कारण से वित्तीय और जो बौद्धिक क्षति है, जो लॉस है, क्या सरकार ने इसका आकलन किया है? और इसी के एवज में जो इससे जुड़े हुए विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय देश के लिए एक परिसंपत्ति है, एक एसेट है। ये सरकार के द्वारा दिया गया वक्तव्य है। अब देखिए, इसके आगे जो बिंदु दिए गए हैं उन पर हम देखते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, ये इशू क्या है, मुद्दा क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो ये भारतीय नागरिकता पर जो सांसद राघव चड्ढा है, इन्होंने राज्यसभा में सरकार से खास तौर पे ये प्रश्न पूछा कि लगभग 2.25 लाख से भी अधिक संख्या में जो लोग भारतीय नागरिकता को त्यागने के लिए आवेदन दे चुके हैं, वो भारतीय जो नागरिकता है वो क्यों त्याग कर रहे हैं और इसके जो प्रभाव होंगे, चाहे वो वित्तीय हम बात करें, चाहे बौद्धिक क्षति की बात करें, तो क्या सरकार ने इन वजहों के आकलन को देखा है, इन वजहों को जानने समझने का प्रयास किया है? और यही नहीं, भारतीय नागरिकता की कम जो स्वीकार्यता है वो क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है, इसके लिए कार्य कर रही है, इसको जानने समझने का प्रयास कर रही है? और इसी के संदर्भ में विदेश राज्य मंत्री जो कीर्तिवर्धन सिंह हैं, इन्होंने कहा कि जो नागरिकता लोग त्यागते हैं, छोड़ते हैं, ये उनका व्यक्तिगत कह सकते हैं कि ये फैसला होता है, उनका पर्सनल ओपिनियन होता है, जिसके आधार पर ये फैसला वो लेते हैं। और इसी संदर्भ में मंत्री जी ने बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो वर्ष 2019 से लेकर 2023 के बीच में
जो नागरिकताएं छोड़ी गई हैं उनकी संख्या क्या है, और इसके पिछले 5 वर्षों के भी जो आंकड़े हैं उनको भी माननीय मंत्री जो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह है इन्होंने प्रस्तुत किया है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित अगर जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिर वो तथ्य कौन से हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो वर्ष 2023 में ये जो आंकड़ा आया है ये कहा गया है कि 2,16,219 भारतीय अपनी नागरिकता त्याग देंगे, नागरिकता छोड़ देंगे। इन्होंने आवेदन किया है, जो इससे संबंधित इंस्टीट्यूशन है उसके पास, कि हम अब नागरिकता छोड़ना चाह रहे हैं। और इसी संदर्भ में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने 5 सालों, अगर बात करें तो वर्ष 2019 से लेकर 2023 के बीच में जो नागरिकताएं छोड़ी गई हैं, यानी जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ा है, उसके संदर्भ में आंकड़े प्रस्तुत किए। और फिर क्या है कि वर्ष 2011 से लेकर 2018 के बीच में भी कितनी संख्या में, किन किन वर्षों में कितने लोगों ने अपनी नागरिकताएं त्याग की, उसके बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए। इसमें अगर हम बात करें कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि वर्ष 2023 में ये कहा जा रहा है कि लगभग 2,16,219 लोग अपनी नागरिकता त्याग देंगे। इसकी तुलना में अगर हम 2022 वर्ष की बात करें तो 2022 में लगभग 2,25,620 लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्यागी थी। तो ये प्रस्तुत किया गया है सरकार के द्वारा। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि वर्ष 2023 में जो नागरिकता त्याग करने वाले लोगों की संख्या है वो अचानक बढ़ गई है। आप देखेंगे तो ये जो संख्या है ये 2022 की तुलना में अभी भी कम है। तो ये बात अगर हम कहते हैं, हाँ, इसके पीछे कारण हमें ज़रूर खोजने चाहिए कि आखिर नागरिकता त्याग करने वाले लोगों की इतनी तेज़ी से संख्या क्यों बढ़ रही है, नागरिकता लेने वाले लोगों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। चलिए अगर हम बात कर लें कि पिछले साल के जो आंकड़े हैं, जो कि माननीय मंत्री जो विदेश राज्य मंत्री हैं उन्होंने प्रस्तुत किया है, अगर उन आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2023 में जो नागरिकता त्यागने के मामले देखने को मिले हैं वो पहले हमने देख लिया कि वो लगभग 2.16 लाख है, यानी कि लगभग क्या है कि 2,16,219 है। इसकी तुलना में क्या है कि वर्ष 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में क्या है कि नागरिकता त्याग करने वालों की जो संख्या थी वो 2023 से भी अधिक थी, वो 2,25,000 से भी अधिक है। यही अगर हम बात करें वर्ष 2021 की तो देखिए 21 में क्या है कि 16, अगर 21 की बात करें तो 1,63,370 लोगों ने भारतीय नागरिकता त्यागी थी। इसकी अपेक्षा क्या है कि अगर हम देखें तो इन वर्षों में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि वर्ष 2021 में पिछले 5 वर्षों के आंकड़े में क्या है कि सबसे अधिक भारतीय नागरिकता त्यागने के जो मामले हैं वो 2021 में देखने को मिले हैं। वही 2020 की बात करें तो लगभग 85,256 लोगों ने भारतीय नागरिकता त्यागी है। और वहीं 2019 की अगर बात करें तो उस समय क्या है कि 1,44,017 लोगों ने भारतीय नागरिकता त्यागी। तो ये आंकड़े दिए गए हैं सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्षों में। यही नहीं, इसमें जब ये प्रश्न पूछा गया, अगर हम बात करें कि जो राज्यसभा सांसद थे राघव चड्ढा, उन्होंने जब ये पूछा कि इतनी सारी संख्या में भारतीय नागरिकता लोग क्यों छोड़ रहे हैं और नए भारतीय नागरिक कम क्यों बन रहे हैं। दूसरा प्रश्न था कि नागरिकता त्यागने से देश में जो वित्तीय क्षति हो रही है, वित्तीय जो नुकसान हो रहा है, जो बौद्धिक क्षति हो रही है, क्या सरकार ने इसका आकलन किया है। तो इस संदर्भ में जो माननीय मंत्री हैं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने भी जवाब दिया है। इसमें ये कहा है कि जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, इसका जो छोड़ने का मामला है ये व्यक्तिगत स्तर पे होता है। ये उस व्यक्ति का अपना फैसला होता है जो अपने कारणों से वो लेता है। यही नहीं, इनका ये भी कहना है कि प्रवासी भारतीय जो समुदाय हैं ये देश के लिए एक एसेट है, एक परिसंपत्ति है।
और सरकार जो है ये ज्ञान अर्थव्यवस्था के युग में वैश्विक कार्यस्थल की क्षमता को भी पहचानती है। ये सरकार के द्वारा कहा गया है। यही नहीं, इसमें भारतीय प्रवासियों के साथ जो जुड़ाव है उसमें भी परिवर्तनकारी जो बदलाव हैं वो देखने को मिले हैं। ये सरकार के तरफ से कही गई बातें हैं। यही नहीं, एक सफल, समृद्ध और प्रभावशाली प्रवासी भारतीय समुदाय देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये सरकार के द्वारा बात कही गई है। सरकार ने ये सारे उत्तर दिए हैं। यही नहीं, इसके साथ सरकार का ये भी कहना है कि सरकार का जो प्रयास है वो ज्ञान, विशेषज्ञता यानी नॉलेज और एक्सपर्टीज, इन दोनों को साझा करने के साथ साथ उस क्षमता का अधिकतम लाभ उठाने पर केंद्रित करना है। और जो सरकार है ये ज्ञान और अर्थव्यवस्था के युग में जो वैश्विक कार्यस्थल है उसकी जो क्षमता है उसको पहचानती है और इसने प्रवासी भारतीयों के साथ जो अपने जुड़ाव हैं उसमें भी परिवर्तनकारी जो बदलाव है वो लाया है। और ये हमारे लिए काफ़ी कह सकते हैं कि लाभ देने वाला है। और इसमें ये भी कहा गया है कि भारत सरकार को अपने प्रवासी नेटवर्क को कहें तो दोहन करने और ऐसे जो समृद्ध प्रवासी समुदाय हैं उनसे मिलने वाली जो सॉफ्ट पावर है उसके उत्पादक उपयोग से भी बहुत कुछ हासिल होगा। यही नहीं, सरकार का उद्देश्य ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के साथ साथ जो प्रवासी क्षमता होती है उसका पूरा दोहन करने पर बल देना भी है। ये बातें सारी कही गई हैं जो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हैं उनके द्वारा इस प्रश्न के जवाब में ये सारे उत्तर दिए गए हैं। और महत्व के बारे में भी बताया गया है कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें अगर हम बात करें कि जो नागरिकता है उसके छोड़ने के पीछे कारण कौन से होते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण होगा वो तो होगा व्यक्तिगत कारण। अब उस कारण के पीछे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे ये होता है कि लोग बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए क्या है कि अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और उस संदर्भ में क्या है कि कहीं की नागरिकता त्यागते हैं। जैसे अगर बात करें तो बेहतर नौकरी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं या यहाँ से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो रहे हैं, तो उस स्थिति में भी क्या है कि नागरिकता त्यागते हैं। दूसरी बात करें तो रहन सहन जो है ये भी काफ़ी लोगों को आकर्षित करता है किसी खास देश क्षेत्र में। वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है और उससे प्रभावित होकर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत से किसी अन्य विश्व के किसी क्षेत्र देश में जाने के लिए लोगों के लिए क्या है कि अगर उस क्षेत्र का जो लाइफ स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, बाकी जो वहाँ की चीज़ें हैं वो आकर्षित कर सकती हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो अलग अलग देशों में कुछ बड़े अवसर लोगों को प्रदान किए जाते हैं और उस अवसर को प्राप्त करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, भारत की या किसी भी देश की नागरिकता को त्यागते हैं। तो ये हमने देख लिया कि नागरिकता छोड़ने के पीछे आखिर कारण क्या है। अब इसी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि भारतीय नागरिकता छोड़ने का जो प्रावधान है वो कहाँ पर दिया गया है, वो किससे संबंधित है। तो इसके लिए क्या है कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, यानी जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ये इससे संबंधित है और इससे जुड़े हुए आपके जो प्रश्न हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं नागरिकता अधिनियम जो 1955 है, इसमें भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण है। इसमें अगर बात करें कि भारतीय नागरिकता के जो समाप्ति की बात करें तो ये 3 तरीके से बताया गया है। पहला है कि त्याग के द्वारा ये किया जा सकता है, दूसरा समाप्ति के द्वारा, और तीसरा क्या है कि इसमें ये कहा गया है कि नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाए। तो ये 3 तरीके हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर समय पूरा हो जाए किसी भी, जैसे भारत में कोई आया है उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित है और उसके बाद क्या है कि उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यही नहीं,
अगर हम बात करें कि कोई आवेदन कर रहा है अपनी नागरिकता समाप्त करने के लिए, लेकिन उस समय क्या है कि वार छिड़ा हुआ है, तो उस दौरान क्या है कि ऐसी कोई भी जो घोषणा है वो स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी भारत से वो नागरिकता अपनी हटा नहीं सकता है, त्याग नहीं सकता है। यही नहीं, जो नागरिकता छोड़े हुए नागरिक होते हैं उनके जो प्रत्येक नाबालिग बच्चा है वो भारतीय नागरिक नहीं रहता, लेकिन ये कहा जाता है कि ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष की आयु हो जाए तो फिर क्या है कि वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी जो बात कही गई है कि समाप्ति द्वारा भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, इसमें ये कहा गया कि अगर नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो वैसे ही समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि युद्ध में वो व्यस्त है तब ये प्रावधान लागू नहीं होता है। तो देखिए, जब आपका प्रश्न बनेगा तो वो प्रश्न यहाँ से बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा कि ये दे दे कि ठीक है कोई व्यक्ति है वो भारत की नागरिकता पहले से लिया हुआ है, अब वो किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिया। लेकिन इसमें अगर कंडीशन लग गया, जैसे अगर बात करें कि प्रश्न आपका बनता है, इस समय देखेंगे कि विश्व के कई सारे क्षेत्रों में वार की स्थिति देखने को मिल रही है, एक तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है। तो इस समय यदि कोई व्यक्ति ये अप्लाई करता है कि वो अब किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया है, तो इस स्थिति में क्या है कि ये चीज़ लागू नहीं होगी, या फिर अपने देश में अगर कोई ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये लागू नहीं होगा। अब इसके अलावा अगर बात करें तो नागरिकता से वंचित करने के साथ भी क्या है कि नागरिकता समाप्त की जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, इसके आदेश के द्वारा किसी भी नागरिक को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि वो संतुष्ट है। कुछ खास स्थितियां होनी चाहिए, कंडीशन इसमें दिए गए हैं। जैसे अगर बात करें तो कोई खास बड़ा धोखाधड़ी का मामला है, गलत तथ्य प्रस्तुत करने का मामला है, तथ्य को छिपाकर अगर नागरिकता प्राप्त की गई है, या फिर ये भी कहा जाता है कि संविधान के प्रति अगर निष्ठाहीनता का मामला है, तब ये सारी बातें उस पर होती है और उसकी नागरिकता से उसको वंचित कर दिया जाता है। यही नहीं, युद्ध के दौरान दुश्मन देश के साथ यदि व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई ट्रेड कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इस स्थिति में भी उस व्यक्ति की जो नागरिकता है वो भारत में समाप्त की जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो नागरिकता है या फिर पंजीकरण के 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए अगर जेल हुई है, जेल की सज़ा हुई है, तब भी क्या होगा कि ये लागू होगा। और सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो 7 वर्षों से भारत से यदि कोई बाहर रह रहा है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये बातें कही गई हैं नागरिकता के संदर्भ में। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कौन से तरीके हैं, तो मूल रूप से क्या है कि ये 5 तरीके हैं। जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, और क्षेत्र का यदि समावेशन सम्मिलन किया जा रहा है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा भारत की जो नागरिकता है वो प्राप्त होती है। अब इसमें अगर हम बात करें एक प्रश्न की आज के चर्चा पर, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे भारत सरकार को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अपने नागरिकों को नागरिकता समाप्त करने का जो अधिकार है वो किससे है, और उसके बारे में विकल्प दिए गए हैं। पहला है लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो। बी है अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो। सी है देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। और डी है भारतीय संविधान का अनादर करने पर। तो ये कारण दिए गए हैं। अब हमने देख लिया कि आखिर जो इस समय अपने देश में और जो बड़ी संख्या में लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं, इस पर जो राज्यसभा में सांसदों के द्वारा प्रश्न पूछा गया था, और इसके संदर्भ में जो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हैं, उन्होंने बहुत सारे आर्गूमेंट प्रस्तुत किए हैं। वो क्या थे और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने बात की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।